बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको कुछ ऐसा खास बताएंगे जिससे कि बीमारियां लगभग बनती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इस चीज़ से भी बीमारी बन सकती है और प्रमुख कारण कई बार यही होता है। तो आज के इस टॉपिक का नाम है आवेग। आवेग का एक्चुअल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो शरीर की कुछ ऐसी कंडीशंस जो हम करना चाहते हैं और अपने आप हो भी जाती हैं, यानी इनवॉलंटरी इनका आगमन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें भूख लगती है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें नींद आती है, प्यास लगती है, या फिर डकारें आती हैं, जबाई आती हैं। ये सारे शरीर के आवेग हैं। और आवेग अब बीमारी का कारण कैसे बनेगा, ये काफ़ी सिंपल सा है कि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि भाई क्लास में टीचर बोलते हैं कि भाई जबाई मत लो। अब इन टीचर को भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को ऐसा नहीं कहें, क्योंकि जम्बाई क्या है, एक आवेग है। और अगर जैसे जम्बाई आती क्यों है कि भाई जम्बाई जब हमारे शरीर में थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो शरीर क्या करता है कि भाई थोड़ा सा एक प्रकार से ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए श्वास की प्रक्रिया को एक आवेग के रूप में बदल देता है। फिर जैसे अब आवेग के नुकसान क्या होते हैं, जैसे आपने नींद के आवेग को रोक लिया, नींद हमें आ रही है और भाई पढ़ने के लिए किसी और कारण से अभी शादी में कहीं गए हुए हैं तो हम नींद के आवेग को रोकने की कोशिश करते हैं, सही टाइम पे नहीं सोते, तो उसमें जैसे आंखों में जलन है या फिर मानसिक चिड़चिड़ापन है या कुछ और तरह की कई तरह की बीमारियां नींद के आवेग को रोकने से बन सकती हैं। ऐसे ही जम्बाई के आवेग को नहीं रोकना चाहिए, मल मूत्र के आवेग को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मल के आवेग को रोका किसी कारण से, जैसे आप कहीं पे बस में लंबी यात्रा कर रहे हैं, या तो पहले ही या तो प्रिकॉशन रखो उस बात का, या फिर अगर आपको मल की इच्छा है तो आप चाहे जहाँ भी हैं वहाँ पे कोशिश करें कि भाई आप मल त्याग करें अपना। मूत्र के आवेग को कभी नहीं रोकें कि अगर आपने पेशाब की आपको इच्छा बनी हुई है और आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम के बाद मुझे यहाँ पे तो शर्म आएगी, ये आएगा वो आएगा, तो इन चीज़ों को छोड़ के अपने आसपास किसी भी बाथरूम को आप ढूंढें और उसी टाइम पे मूत्र त्याग करें। क्योंकि अगर मूत्र त्याग के आवेग को आपने रोका तो उससे क्या होगा कि आपके जो मूत्राशय के अंदर पथरी है, या फिर भी मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट की ग्लैंड की दिक्कत हो सकती है, या फिर फीमेल्स में अलग तरह की दिक्कत हो सकती है, जैसे इनवॉलंटरी यूरिनेशन, यानी छींकते हुए, खांसते हुए या किसी भी प्रकार के एक्सर्शन से, मेहनत से उनके यूरिन अपने आप निकल जाता है। फिर एक आवेग है कि भाई अधोवायु, जिसको फ्लैटस जिसको बोला जाता है, यानी प्रकार से जो लेटरिन के हिस्से से हमें हवा पास आउट होती है, तो इसको अधोवायु का आवेग बोला जाता है। इसको भी कई लोग शर्म के मारे रोक लेते हैं। तो इसको रोकने से भी आपको बवासीर की या फिर भी पेट के नीचे वाले हिस्से की, रेक्टल एरिया की काफ़ी कंप्लेंट बन सकती हैं। कुछ और आवेग हैं जैसे भाई आंसू हैं, छींके हैं, सिर्फ शर्म के मारे उनको रोक लेते हैं, उनको कभी नहीं रोका जाना चाहिए। और क्योंकि अगर आप इसको रोकते हैं तो कई तरह की बीमारियों को आप जन्म देते हैं और वो भी आपको पता नहीं चलता है कि ये बीमारी मुझे बनी क्यों है। तो इसलिए इसी तरह की नॉलेज आपको आगे की वीडियो में हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।